एंटर कर रहे हैं जियो गीता म्यूज़ियम में और अभी इसकी डिटेल्स बहुत ही रोमांचक है। ये इतना ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे आर्किटेक्चरी का लाइक क्या सुंदर नमूना आप लोगों को पेश किया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। स्टार्टिंग ही यहाँ पे गौ माता है और ये सब लकड़ी पे बना हुआ है, प्योर लकड़ी। यहाँ से श्री कृष्ण और बहुत ही सुंदर 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 श्री कृष्ण जी के अलग अलग तरीके के विग्रह हैं। भगवत गीता। O son of Kunti, the contact of sense organs with the object give rise to heat and cold. Pleasure and pain have a beginning and end and are impermanent. Therefore, O Bharat, learn to endure them. Wow. ने सहन करना सीखो। कितना इसमें लाइक यहीं पे आपको हमारी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए। इसे सहना सीखो। यहाँ से लाइक ये एक पूरा जियो म्यूज़ियम अभी तैयार हो रहा है जो ऐसा दिखेगा एक टाइम पे। ये एंट्रेंस है, ये स्कूल है, पूरी की पूरी बिल्डिंग है। ड्राइवर लोग बहुत हैं। अब मैंने उन्हें पूरे दिन के लिए बुक करा और उन्हें बीच बीच में पता नहीं कितनी सवारियाँ ले ली। ठीक है ना, आप देखो मैं उसे बोलूँगा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो मुझे बोलेगा, तो वो चीज़ ना मन ख़राब करेगी। मैं ये सुकून के लिए आया हूँ ना, शांति के लिए आया हूँ। आई एम लाइक कि फाइन, 2 पैसे एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, कमाने दो, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखो अब दिखाता हूँ। ये जो टेम्पल है ना, ऐसा टेम्पल पीछे बनने वाला है। आने वाले 2, 3, 5 सालों में तो कुरुक्षेत्र का नज़ारा पूरा बदल जाएगा। ये यहाँ पे देखो, श्री कृष्ण कृपा जग पावनी गंगा, कोटि पाप करती क्षण भंगा। यानी क्षण में पाप को ख़त्म कर देती है, ऐसी होती है गंगा मैया। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं न्यू म्यूज़ियम में। ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। एनसी पहले एक नज़ारा ऐसे ही देख लो, फिर मैं आपको यहाँ की डिटेल्स बताना शुरू करता हूँ। गीता का अवतरण, श्री कृष्ण लीला विधि का, ये ऊपर है। मैं आपको कृष्ण लीला का पूरा यहाँ पे है, मैं आपको दिखाऊंगा। धृतराष्ट्र और संजय, जो संजय यहीं पे बैठ के धृतराष्ट्र को सब बता रहे थे कि महाभारत युद्ध में क्या चल रहा है। भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे थे। सी और यहाँ से ऊपर स्टार्ट होती है कृष्ण लीला के दर्शन। कृष्ण लीला, यहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ, जेल में हुआ था, कारागार में हुआ। गोकुल गमन, कृष्ण जी को गोकुल ले गए थे। उसके बाद गोकुल आगमन, वहाँ से गोकुल ले गए, योग माया रूपी माता को वहाँ से फिर ले गए थे। यहाँ पे पूतना कंस ने पूतना को भेजा था कृष्ण को मारने के लिए, तो कृष्ण ने मार दिया पूतना को। फिर माखन चोरी क्या करते थे कृष्ण। फिर ये ब्रह्मांड के दर्शन, जब कृष्ण जी ने मिट्टी खा ली थी तो माता ने बोला लल्ला मुँह खोल, तो जैसे उन्होंने मुँह खोला वहाँ पे उन्होंने पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था। तो ये वो दर्शन है। फिर यमल अर्जुन उद्धार, माता ने दामोदर, कृष्ण को दामोदर रूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता ने कृष्ण की अटखेलियों से ना परेशान होकर उनको दामोदर में बांध दिया था। दामोदर एक ओखली टाइप का होता है, जैसे वो दिख रहा है पीछे रस्सी में बंधा हुआ, उसे कहते हैं दामोदर। और फिर कृष्ण ने क्या किया, उस ओखली को 2 पेड़ों के बीच में अटका कर 2 पेड़ तोड़ दिए। बाद में पता चला था कि वो यमल और अर्जुन थे, जो लोगों ने लाइक उन लोगों को श्राप मिला हुआ था पेड़ बनने का, तो कृष्ण जी ने उन्हें उद्धार किया था। फिर ग्वाल बाल संग प्रीति भोज, कृष्णा देखो, कृष्णा कभी भी ना अकेले कुछ नहीं खाते थे, सब अपने ग्वाल बालों के साथ खाते थे। तो ये थी कृष्ण जी की बांटने की लीला है। फिर आता है वंशीवट में जब कृष्ण जी ने रास रचाई थी, जब वो रास रचाते थे तब गायें क्या लेकर वहाँ की लताएं पताएं गोपियाँ सब मंत्रमुग्ध हो जाया करती थी कृष्णा। फिर यह कालिया मर्दन, जब कृष्ण जी ने, आपको पता है जब कालिया नाग यमुना जी में आके यमुना जी का पानी जहरीला करता था, तो कृष्ण जी ने उसे भगाने के लिए कालिया के सर पे मतलब मर्दन किया था, कालिया को मारा नहीं था, भेज दिया था वहाँ से, ऐसा। फिर यह गौचारण, जब कृष्ण जी गौ चराने जाते थे। अब गोवर्धन धारा, आपको पता है कृष्णा ने जब बोला था कि हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए और इंद्रदेव गुस्सा हो गए थे, उसमें पूरा गाँव को ऐसे पानी तबाह कर दिया था, तो तब कृष्ण जी ने गोवर्धन को एक उंगली पर उठा के और छोटी वाली उंगली पर उठा के पूरे गाँव की रक्षा करी थी। रास रस, ये तो कृष्ण जी, जितने भी ग्वाल हुआ करते थे वो सब कृष्ण के रूप में बदल जाते थे, और जितने भी सखियाँ ग्वाल गोपियाँ होती थी वो सब राधा के रूप में बदल जाती थी, और फिर कृष्ण का महारास होता था। फिर 8 साल की उम्र में श्री कृष्ण ने कंस का उद्धार कर दिया था, कंस का वध, दी एंड। अब उसके बाद कृष्ण ने द्वारका में प्रवेश किया, द्वारका के राजा बने, इसलिए उन्हें द्वारकाधीश कहा जाता है।
द्वारका में ही श्री कृष्ण अपने बचपन के मित्र सुदामा से मिले। प्रेम परवश श्री कृष्ण, लाइक जब सुदामा आए थे द्वारका में, तो कृष्ण इतने भावुक हो गए कि श्री कृष्ण ने अपना सब कुछ उनके नाम कर दिया। तब उनकी जो पत्नी थी रुक्मणी को बहुत ही लाइक उन्होंने सोचा ऐसा क्यों क्यों क्यों, तब कृष्ण ने बताया था। अब सूर्य ग्रहण कुरुक्षेत्र आगमन, अब सूर्य ग्रहण वाले दिन श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में आए थे। द्रौपदी की लाज बचाई थी श्री कृष्ण ने। अब मैं आपको वो स्थान दिखाऊंगा, यहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पे द्रौपदी की लाज बचाई थी कृष्णा ने। कौरव सभा में विराट रूप, अब भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप कौरव सभा में भी दिखाया था जब शिशुपाल का वध किया था। सहायता हेतु अर्जुन दुर्योधन, अब दो लोग थे दुर्योधन और अर्जुन। अब अर्जुन श्री कृष्ण के पैरों में बैठा था, दुर्योधन उनके सर पे बैठा था। तो कृष्ण ने उठते ही सबसे पहले अर्जुन से बात करी कि अर्जुन तेरे को क्या चाहिए। अब दुर्योधन तो सर पे बैठा था, वो तो दिखा नहीं उन्हें, तो वो बड़ा ढेड़शाड़ा बन रहा था, पर भगवान ने उन्हें ढेड़शाड़ा का छाड़ा बना दिया। अब युद्ध से पूर्व कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ पे कृष्णा ने और पांडवों ने पूजन किया था, इस वजह से स्थानेश्वर नाम पड़ा और अपनी विजय मांगी। उसके बाद लोग गए थे, अर्जुन और कृष्ण जी गए थे माता भद्रकाली शक्तिपीठ में, जिसके मैं दर्शन आपको कराऊंगा। और वहाँ से माता से लाइक वो मांगा था, वरदान मांगा था कि हमें विजय दिलाना। अब ये होता है महाभारत का शंखनाद। उसके बाद भीष्म पितामह जी को शशैया पर जब लेटाया था, तो ये उसका है। और फिर कृष्ण जी लीला स्वर्ण पूर्ण योग मुद्रा में, ये कृष्ण, ये पूरी कृष्ण लीला कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर कितनी सुंदर कितनी सुंदर कितनी सुंदर। तो ये पूरी कृष्ण लीला है। इसी म्यूजियम को मैं आपको और बताता हूँ, बट ये कृष्ण लीला मैं पूरी अलग से डालूंगा, सेम डालूंगा, देखते हैं जैसे भी होगा। अभी एडिटिंग के टाइम अभी आपको जो नीचे की चीज़ें रह गई वो दिखाता हूँ। चलो, श्री परमात्मने नमः, ये सब देखो ऐसा बना रखा है जैसे एक पेज की आकृति होगी, है ना। यहाँ पे कृष्ण जी उपदेश देते हुए श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण के पास। अब ये ना जितने भी हमारे आचार्य परंपरा रही है, ये उन सब के आचार्य हैं। श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी, मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है जगत गुरु रामानुचार्य जी, उसके बाद वल्लभाचार्य जी, उसके बाद निम्बारकाचार्य जी, श्री चंद्र जी, श्री चैतन्य महाप्रभु जी और श्री ज्ञानेश्वर जी। सी है ना, अमेजिंग। इसके बाद यहाँ सब महर्षियाँ एंड जिन लोगों ने भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम किया, उन लोगों की डिटेल्स है। ऐसा आप लोग धीरे 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 करके अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। एंड ये देखो, मेरे को जो पसंद आया ये ड्राइंग्स देखो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सी ये सब हैंड पेंटेड ड्राइंग्स है, आई जस्ट लव इट। यहाँ पे विदेशी चिंतन, विदेशी लोगों ने चिंतन करते थे, गीता वीता के बारे में पढ़ा इन्होंने, बहुत सारी चीज़ें करी। एंड गीता ही है ना ये? नहीं, ये तो उल्टी लिखी है, कोई और भाषा में है ये, मेरे पल्ले नहीं पड़ेगी, आई एम सॉरी, मेरे पल्ले नहीं पड़ेगी। यहाँ से अब सी ये पेंटिंग्स, कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं। अब आप गीता जी के अच्छे भक्त थे तथा गीता संदेश नामक पुस्तक में भी लिखी लाठियों के प्रहार के समय श्री गीता उनके भावों में थी। लाला लाजपत राय। सी शहीद खुदीराम बोस ने पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं मृत्यु के समय श्री गीता जी को अपना साथ रखना चाहता हूँ। सुखीराम बोस, वाओ। आपने बलिदान के समय अपने हाथों में श्री गीता जी को रखा था। मदन लाल ढींगरा। भगत सिंह जी गीता जी को अपने स्वतंत्र संग्राम का प्रेरणा स्रोत मानते थे। उनके द्वारा हस्ताक्षरित श्री गीता जी को उनके पैतृक ग्राम खटकर कलांग में संग्रहालय में प्रदर्शित है। वाओ, गीता जी है ही गीता जी हैं वो, मतलब गीता, ये देखो ये इतनी बड़ी बुक है, ये सब ऐसे बुक के फॉर्म में है पूरा। सीधे ऊपर है कृष्णा। विश्व को देने के लिए मेरे पास भगवत गीता से बढ़कर कोई उपहार नहीं, ना ही विश्व के पास लेने के लिए इससे बढ़कर कुछ हो सकता है, कहते हैं हमारे मोदी जी।
धर्मश्रेष्ठ कुरुक्षेत्र में हजारों वर्ष पूर्व दिया गया गीता ज्ञान आज भी पूर्ण प्रासंगिक है। भारत का गौरव यह गीता ज्ञान पूरे विश्व के लिए समूची मानवता के लिए वर्तमान की सार्वभौम आवश्यकता के रूप में अनुभव किया जाता है। श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति भारत। और यहाँ से है गीता तो सागर समान है, क्या नहीं है गीता में? आवश्यकता है कि हम सब निष्क्रियता छोड़कर कर्म योग की ओर बढ़े। सही बात है, कर्म करना चाहिए इंसान को। गीता उपनिषदों के उपवन से चुने हुए आध्यात्मिक सत्यों के सुंदर पुष्प का एक गुच्छा है। सही बात है। ये जब शिलान्यास हुआ था यहाँ जियो म्यूजियम का, अरे यहाँ तो अपने योगी जी भी हैं। गीता भगवान श्री कृष्ण की ऐसी दिव्य वाणी है जो उत्साह एवं विश्वास पूर्वक समर्पित संकलित निष्ठा से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहते की प्रेरणा देती है। जय हो जय हो। महात्मा गांधी। ये मिनी थिएटर था, यहाँ पे प्रॉपर वीडियोस चली थी, वीडियोस देखी थी हमने, एंड दोज वर ऑसम। ये लाल किला मैदान में जियो गीता का प्रोग्राम हुआ था जिसमें गीता जयंती मनाई गई थी, एंड दिस वाज ऑसमली ऑसम। होप आप लोगों को ये गीता म्यूजियम जियो गीता म्यूजियम बहुत पसंद आया होगा। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, आप आओगे तो डिटेल में जब जानोगे ना चीज़ों को तो आपको और अच्छा लगेगा। तो यहाँ से आपको कुछ व्यूज़ बाहर के दिखाएंगे और यहाँ से इट्स ऑल, अरे ओनली ये देखो, उन्होंने देखा ही नहीं कितना सुंदर है ये। चलो अब यहाँ से आपके लिए चलता हूँ अभी थोड़ा बाहर की तरफ, फिर जाएंगे अगले स्पॉट पे। चलो, ये जो अंदर बात हो रही थी कि पूरा टेम्पल बन रहा है, पूरा नया जीर्णोद्धार हो रहा है, यहाँ पे गुरुकुल बन रहा है, प्रॉपर लाइक वैष्णव समाज का गुरुकुल है। एंड जो टेम्पल बनेगा राधा कृष्णा टेम्पल, हवन का प्लेस बन रहा है, वो सब जगह ये है। मैं आपको दिखाता हूँ, वेट। ये था जियो प्लानिटरी म्यूजियम जहाँ पे हम गए अभी, एंड ये बनेगा कृष्णा मंदिर। ये है हवन का प्लेस, और ये बनेगी धर्मशाला एंड जहाँ पे यज्ञ वगैरह होंगे। तो ये प्लेस भी है ना ऑसम। लाइक कुरुक्षेत्र विल बी, आई बेट यू 5 years में इट वुड बी लाइक अ बिग टूरिस्ट स्पॉट। एंड आई प्रे हो, कृष्ण की एक धरती है, कृष्ण का एक धाम है जहाँ पे कृष्ण ने रणभूमि में अपनी लीलाएं दिखाई थी। ये भी कृष्ण लीला का एक पार्ट है, तो होना चाहिए, फेमस होना चाहिए कुरुक्षेत्र, बहुत फेमस होना चाहिए। यहाँ से अब चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट में और आगे देखते हैं क्या मिलता है। चलो।